अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब माज़रत के साथ जैसे मैंने स्टार्ट लिया वैसे ऐसे स्टार्ट नहीं होता दिन। नमाज अल्लाह पाक के नाम से ही स्टार्ट होता है, लेकिन वैसे ही व्लॉग वाला स्टार्ट जो है मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ये था संडे का दिन और संडे का नाश्ता पराठा ही होता है। और कुछ लोग के लिए नान चने होगा, पाए होगा, लेकिन हमारे घर में जो है वो मोस्टली पराठा ही होता है। और एज़ यूजुअल जो है असद घर पे थे नहीं, उनको किसी काम से जाना था और मैं अकेले ही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अंडा आखिर बनाऊँ कैसे ना, क्योंकि अंडा भी आप खा खा के बोर हो जाते हैं, लेकिन अंडा मैंने खामा खा खाना होता है। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का अंडा बनाते हैं। अफ़गानी टाइप ऑमलेट मैं बनाने लगी थी। कुछ लोग इसको शशूका भी कहते हैं, कुछ लोग अफ़गानी ऑमलेट भी कहते हैं, लेकिन इसमें आलू, प्याज, टमाटर जो है वो डलता है। आलू को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, हरी मिर्च डालनी है, हरा धनिया डालना है। लाइक जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं आप डालें, लेकिन ये है कि आपने बिल्कुल इसको वो जैसे हम प्याज टमाटर वाला अंडा बनाते हैं उस तरह आपने इसको जो है मैश नहीं करना, आपने इसको ऐसे साबुत साबुत रहने देना है। और फिर उसके बाद इसमें मसाले, नमक, मिर्च डालें और थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना आपने इसको पहले पका लेना है आलूओं को, और फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें फिर डालनी है। और जब आप इस पर अंडा डालने लगे ना तो फिर आपने इसमें 1-2 घूंट पानी डालना है ताकि वो नीचे से जले ना, और पोच्ड एग टाइप जो है आपका स्टीम में ही जो है अंडा तैयार हो जाए। और अब बना लेते हैं पराठा। पराठा किसे बनाने नहीं आता, जैसे आप लोग बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। कुछ बस ये है कि आपने उसको फ़ोल्ड करने का स्टाइल अलग होता है। कुछ राउंड करके फ़ोल्ड करते हैं, कुछ छुरी से काट के फ़ोल्ड करते हैं, कुछ मेरी तरह ज़िग ज़ैग करके फ़ोल्ड करते हैं, कुछ एक साइड से फ़ोल्ड करते हैं। लाइक हर एक का अपना स्टाइल होता है। और यहाँ पे जो है जितना आप खुश्का ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लेयर्स अच्छी बनेंगी। सिर्फ एक चीज़ मैंने सीखी है, जितना खुश्का होगा, ऑयल होगा दरमियान में, और उतनी ही लेयर्स जो हैं आपकी अच्छी बनेंगी। बस अब यहाँ पेड़ा बन गया है और साथ ही साथ में मैंने चाय भी शायद अभी नहीं रखी, हाँ, और अंडा साथ में बन रहा है। और यहाँ पे अभी मैं रोटी बेल लूँगी और पराठा बना लूँगी, और फिर उसके बाद जो है बाकी की बातें करते हैं। तो जनाब सर्दी के क्या हालात हैं, किधर किस किस्म की सर्दी पड़ रही है? यहाँ तो अभी तक सर्दी थी नहीं, लेकिन जब मैंने स्वेटर पहन लिया है तो इसका मतलब ये है कि वाकई में थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है। और ये मेरा गो थ्रू स्वेटर है, बस सारी सर्दी में आप मुझे यही पहना हुआ देखेंगे, क्योंकि ये खुला भी है, लंबा भी है और काफ़ी गर्म भी है। तो मैं मोस्टली यही पहन लेती हूँ कि आना जाना होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन घर में मैंने यही पहनना होता है क्योंकि ये मेरी अम्मी का है और मैंने उनसे चुरा के मैं लेके आई थी। उनसे रह गया था मेरे घर पे, तो फिर मैंने उनको वापस नहीं किया। और अभी यहाँ पे जो है पराठा जो है अब सेक लेते हैं। ऑयल डाला है और अभी जो है पराठा को सेक लेंगे। और है शी कम्स। जी। क्या चाहिए? प्लांटी चाहिए? प्लांटी चाहिए? ये तितली की आदत बन गई है, मैं जब भी किचन में होती हूँ इसने मेरे पीछे आके मुझे शर्ट से पकड़ लेना है, और या तो फिर इसने गोदी में आना होता है, या फिर इसने ऊपर काउंटर पे बैठ के मेरे साथ जो है वो खाना पकाना होता है, या फिर खेलना होता है, या आटा गूंदना होता है। इस टाइम भी ये चाह रही थी कि मुझे या उठा लो और फिर चिमटा मेरे हाथ में दे दो, या फिर मुझे ऊपर काउंटर पे बिठा दो ताकि मैं फिर आटे में खेल सकूं। तो यहाँ पे जो है जैसा मैंने आपको बताया था, अंडा मैंने इस पर क्रैक कर दिया है और साथ ही साथ में चाय भी बनाते हैं। और यहाँ पे मैं इंतहाई क्या कहते हैं शर्म के साथ जो है आपको अपनी चिप्ड हुई हुई नेल पेंट दिखा रही हूँ। मेरे नाखूनों पे नेल पॉलिश बिल्कुल भी नहीं टिकती। लाइक मैं लगाती हूँ वो खुद ही उतर जाती है। और इस टाइम मैं हाथ सिर्फ अपनी अम्मा को दिखा रही हूँ क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे हाथ बहुत काले हो गए हैं। तो आप देख लें, मेरे हाथ काले नहीं है, ये वैसी रोशनी का कमाल होता है, कभी कभी वैसे ही काले नज़र आते हैं।
कभी कभी इंसान की छोटी छोटी आदतें जो होती हैं ना, वो आपके लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस लाती है। जैसे कि अगर आप वाइट शुगर की बजाय शक्कर इस्तेमाल करें तो फार्मर्स को भी, किसानों को भी फ़ायदा है और आपकी अपनी सेहत को भी फ़ायदा है, क्योंकि वाइट चीनी जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस और आजकल महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए आपको अपनी लोकल चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शोखा होके जो है वो स्लोमो बना रही थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज वैसे भी ड्राई मिल्क में चाय बना रही हूँ तो आपके साथ इसका स्लोमो शेयर करती हूँ कि कितनी खूबसूरती से ये बीच में डिज़ोल्व होती है और चाय की खूबसूरती और कलर जो है वो बिल्कुल निखर के जो है वो सामने आ जाता है। और ये मज़ेदार किस्म का जो है अंडा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। लाइक इट्स बेहतरीन किस्म का हाफ़ कुक्ड एग है, लाइक रनी रनी एग है। जिनको रनी एग पसंद है वो लोग ज़रूर ट्राई करें। सो टुडे आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम डर्माशाइन। मैंने ऑर्डर किया था, उनकी नई जो है विंटर सीरीज़ आई है, सीरम और क्रीम। तो लेट्स अनबॉक्स टुगेदर। इट्स क्वाइट वेल पैक्ड। और डर्माशाइन की जो चीज़ें हैं वो रीज़नेबल भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं, जो मेन थिंग है ना, देयर क्वाइट इफ़ेक्टिव। इनका फेशियल किट बहुत अच्छा है, इनका फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने के बाद जो है फेस वॉश ख़रीदा था एंड बहुत अच्छा था वो फेस वॉश। सो लेट्स ट्राई देयर विंटर सीरीज। बहुत सारे फ़ायदे हैं विटामिन सी के स्किन के लिए। सबसे पहले तो ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है, कहीं पर डार्क स्पॉट्स हैं उनको ख़त्म करती है, और इसके अलावा जो है ये आपकी स्किन को ब्राइट करती है और एक्सेसिव ड्राइनेस को कम करती है। डेली ब्राइट फॉर डल एंड टायर्ड स्किन और मेरी स्किन तो वाकई में बहुत ज़्यादा डल और टायर्ड हो गई है। तो लेट्स सी कितना है, कितने ml है, देखते हैं। सबसे पहले सीरम ओपन कर लेते हैं। ये सीरम जो है इसमें ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है। हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। जब आप एक्सटर्नली देते हैं तो वो क्या करता है, वो स्किन के साथ कंबाइन होके जो भी मॉइस्चर होता है स्किन का उसको लॉक कर लेता है, और आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। दूसरा ये कि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज्ड और प्लम्प नज़र आती है। हाइलुरोनिक एसिड इज़ जस्ट लाइक अ गोल्ड फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन को जो है बहुत ब्राइट करता है और साथ ही में जो है एजिंग को स्लो करता है और डार्क स्पॉट्स को कम करता है। अकॉर्डिंग टू डर्माशाइन आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, फेस क्लेंस करने के बाद आपने टोनर लगाना है। जो लोग टोनर नहीं भी लगाते तो फिर उसके बाद जो है आपने डायरेक्टली ये सीरम अपने स्किन पे लगाना है और अपनी फिंगर टिप से जो है इसको अच्छे से मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनका मुंह जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। जब आप अपवर्ड मोशन में लगाते हैं तो वो आपके पोर्स के अंदर चली जाती है और वो चीज़ बेहतर तरीके से असर करती है। फिर उसके बाद जो है ये आ गई हमारे पास क्रीम, और ये भी जो है ऑलमोस्ट 150 ml है। सीरम भी 150 ml है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है और क्रीम जो है वो ये डे एंड नाइट आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ही क्रीम जो है बनाई गई है। और अभी जो है मैं इसका टेक्सचर देख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने सीरम लगा के देखा था, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये क्रीम जो है ये भी एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं है इसकी, माइल्ड सी खुशबू है। लाइक आप उसको काबिल बर्दाश्त है और दोनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं नेचुरली ब्लेस्ड लोगों में से हूँ, मेरी स्किन में माशाल्लाह से कोई मसले नहीं होते। मैं उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ साबुन से मुँह धोते हैं और फिर एक मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं।
नाउ आई एम गोना यूज़ इट फॉर कपल ऑफ वीक्स और फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगी। लेकिन मुझे स्किन में थोड़ा सा इशू हो रहा था, तभी मैंने सोचा कि मुझे कोई स्किन केयर ट्राई करनी चाहिए। लेट्स सी कैसा होता है रिज़ल्ट, और आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफ़िज़।